या बस आज का भजन हो गया, भजन हमारा हुआ नहीं, हमारा चेतन सत्ता का जागरण हुआ नहीं, हमारे अंधकार से मुक्ति का हमारे भीतर कोई रकम हमारी चेतना का जागृति हुई नहीं है। दुखमय संसार से निवृत्ति के लिए हमारे भीतर कोई आग्रह दिखाई नहीं देता है। तो हमारा भजन एक क्रियात्मक रह गया। इस भजन के द्वारा ठीक है बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। इस भूल को मिटाना है, सत्य को तुम स्वीकार कर लो। अपना है तो अपना ही है, था है रहेगा ये जान लो और मान लो। जान लो वो हमारा अपना था है रहेगा, मान लो संसार हमारा था नहीं, इससे हमारा संबंध था नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। बस ये जानना मानना ठीक हो गया तो भजन हो गया। एक जानना एक मानना। अब उल्टा हो गया, हम संसार को जानते हैं और भगवान को मानो, अपना मानो। उल्टा हो गया, अरे वो मानने का चीज नहीं है। तो उल्टा हो गया। तो इस तरह से साधन, अब साधन मार्ग में जब साधक आते हैं तो साधन का बहुत सारे दिख है। भगवान अनंत, नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत। जो जैसे साधन मार्ग अपना करके आगे बढ़ते हैं, गुरु कृपा अवलंबन करके इस तरह से और भगवान को इस तरह से आस्वादन करते हैं। तो हम पहले आलोचना किए हैं भगवत स्वरूप जो है, भगवत्ता का त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। और माधुर्यमय प्रकाश वृंदावनी, जहाँ वृंदावन में भगवान द्विभुज मुरलीधर, यहाँ जो भगवान भक्त के साथ मिल कर के भगवान के साथ भक्त का एक तदात्मता, एक परम प्रियता, एक परम आत्मीयता, परम एकांतता, ये जो प्रेममय संबंध और कोई भजन पद्धति में ऐसे है नहीं। वहाँ तो भगवान विभु अनंत हैं, उनका ध्यान धारणा उपासना कुछ कर रहे हैं, उनका कुछ छठा पा करके अष्ट सिद्धि नवनिधि कुछ पा करके वो तृप्त हो जाते हैं, समझते हैं हमको बहुत कुछ मिल गया। लेकिन ये वृंदावनी उपासना ऐसे नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक भक्त के पीछे पीछे उनके प्रेम में मोहित होकर उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र बुद्धि, जो हम भक्त को अधीन है, हमारा कोई स्वतंत्रता है नहीं। ये वृंदावनी उपासना, यहाँ भगवान ऐसे प्रेम में मोहित होकर भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। यहाँ भक्त भगवान के पीछे नहीं, भगवान भक्त के पीछे अनुगमन करते हैं। ये प्रेम, प्रेम ही हमारे साधन का एकमात्र प्राप्तव्य वस्तु। प्रेम, वो प्रेम उपासना, और वो प्रेम के द्वारा ही एकमात्र भगवान को आस्वादन किया जा सकता है, हमारे वृंदावनी उपासना। तो हम लोग इसके पहले आस्वादन किए हैं कि प्रेम प्राप्ति के बाद किस तरह से वो राधा रानी के जुगल, राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरिमा आस्वादन किस तरह से करते हैं। प्रेम के बाद भी कई सब स्थिति है, वो प्राप्ति के लिए उनको आगे जाना पड़ता है। ये हमारे जो माधुर्य उपासना के चरम परम स्थिति, जहाँ मंजरी भाव उपासना पद्धति, भावोल्लासा रति कहते हैं इसको, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, बस ये जो रति है इसको भावोल्लासा रति कहती। ये हमारे महाप्रभु के अवदान भावोल्लासा रति। यहाँ ये आस्वादन करने के लिए राधा रानी के कृपा पुष्ट होना जरूरी है। ये जो जीव चैतन्य सत्ता है, ये वो प्रेम रस आस्वादन करने में असमर्थ है। राधा रानी के कृपा अनुग्रहित होकर के, राधा रानी की कृपा से पुष्ट होकर के, उस शरीर प्राप्त करके, उस पर तदात्म होकर के, तब जाके वो राधा रानी के साहचर्य प्राप्त करके फिर जाके उनकी सेवा प्राप्त करने में वो समर्थ होते, राधा रानी की कृपा से। यहाँ साधन का अनुप्रवेश है नहीं, ये तो कृपा साध्य है। कई स्थिति है प्रेम के बाद, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दशा। ये महाभाव दशा राधा रानी ललितादि इनके साहचर्य प्राप्त करके
फिर ये दशा इस स्थिति में जैसे उपस्थित हो जाते हैं, उनकी कृपा से कृपा पृष्ठ होते, तभी जाके राधा रानी कि वो निवृत्त निकुंज लीला रस माधुरिमा आस्वादन करते हैं। जहाँ जाके निसंकोच जुगल किशोर जहाँ विलसित अवस्था में निवृत्त निकुंज में जहाँ विलास करते हैं, जहाँ और कोई सखियों का अनुप्रवेश है नहीं। सखी तो शब्द प्रयोग नहीं है। हरि कथा, ये कथा जो है ये प्राकृत शब्द नहीं है, भौतिक कथा नहीं है, ये पुथिगत विद्या नहीं है। ये पुथिगत विद्या के द्वारा ये परतत्व विषय रस आस्वादन कराना, बोध कराना, ये कदापि संभव नहीं है। भगवत कृपा पुष्ट, जिस हृदय में राधा रानी कृपा करते हैं वही जा करके उस दिव्य लोक के संदेश इस तरह से शब्द का माध्यम करके किंचित सुधारस आस्वादन करा के श्रोता को विमोहित करते हैं, मुग्ध करते हैं। जिस कथा रस कर्ण रंध्र से प्रवेश करके हृदय कमल को प्रस्फुटित कर देते हैं, तो ये भगवत कृपा साध्य है। कोई अगर सोचे जो हम बहुत अच्छी तरह से कथा प्रवचन करेंगे, ऐसा करेंगे, ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। ये परतत्व विषय है, ये वो कृपा साध्य है। जिस हृदय में भक्ति देवी अनुप्रविष्ट होते हैं उनके भीतर जा कर के ऐसे दिव्यलोक के संदेश वार्ता वो इस तरह से शब्द के माध्यम से इस परिवेशन किंचित परिवेशन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे इंद्रेश जी, अच्छा है, राधा रानी की बहुत कृपा है, ब्रजवासी शरीर है, जन्म से ही संत के भीतर रहते हैं, हरि कथा ही उपजीव्य है, हरि कथा रस में हर समय निमग्न रहते हैं। घर में बाहर में जहाँ जाओ हरि कथा रस, हरि कथामृत सुधा, संत समागम, संत सान्निध्य, तो ऐसे अद्भुत संयोग जो कि ये कथा में इस तरह से अत्यंतिक रूप से निमग्न होना एकमात्र ऐसे महाभाग्यशाली राधा रानी के कृपा पृष्ठ कोई भक्त के माध्यम से ही ये हरि कथा रूप अमृत सुधा आस्वादन कराना संभव है। हमारे भीतर विराजमान है। तो अभी तो रात हो गया, थोड़ा सा इनके मुख से दो शब्द हम लोग, अच्छा, हमारा तो चलता रहेगा, या हमारा तो क्यों, ये तो चलता रहेगा राधा रानी की कृपा से। जैसे राधा रानी हमारे भीतर बैठ करके जो भी अंगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री वरिवेष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल भानु दुलारी की, नंद के लाला की, लाला के बाबा की, लाली के बाबा की, लाला बाबा दोनों की, लाली बाबा दोनों की। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम। उपस्थित सब ब्रजवासी जन और जो भी यहाँ विराज रहे हैं सबको वंदन। महाराज जी, हम तो बरसाने में उत्सव चल रहा है, लाल जी को ब्याहुला, और आज ठाकुर जी की हल्दी मेहंदी करके आए हैं। आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त भये हैं। बरसाना और नंदगाम ये नित्य
अचल श्री किशोरी जी और ठाकुर जी ही हैं। श्री बरसानो धाम, संपूर्ण धाम, ये अचल किशोरी जी को ही स्वरूप है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन शतक में कहते हैं कि व्रजमंडल वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने के बाद एक छोटा सा कीट भी, पतंग भी, मच्छर भी, मक्खी भी आनंद सच्चिदानंद ठाकुर जी का स्वरूप हो जाता है। जब वृंदावन में प्रविष्ट होने के बाद आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप एक कीट हो जाता है, ऐसे ही श्री बरसाना में प्रविष्ट होने के बाद एक सामान्य जीव भी सहचरी स्वरूप हो जाता है। किशोरी जी नित्य स्वीकार कर लेती हैं। ऐसी ये बरसाना की भूमि अचल श्री किशोरी जी हैं और नंदगाम की भूमि अचल ठाकुर जी हैं। नंदगाम बरसानो दोनों अचल श्री प्रिया प्रियतम ही हैं। यहाँ निवास करनो, यहाँ रमण करनो, यहाँ आनंद करनो, ये सब किशोरी जी की कृपा है। बाकी महाराज जी के मधुर दर्शन सबको होमे ही हैं, वाको सुख हम सबको मिले ही है। हमारे वृंदावन रस परंपरा के अनुसार कहमें, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तन्मा। हमारे नित्य किशोर श्री प्रिया प्रियतम, वृंदावन की कई परंपराओं में ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? बोले कि हमारे ठाकुर जी जो हैं वो अजन्मा हैं, उनको जन्म नाय भयो है। तो बोले कैसे फिर? बोले बिहरत एक प्राण दो तन्मा, दो तन धारण कर लिए हैं, दोनों में एक ही प्राण विद्यमान है। इनके भय मैथुन कछु नाही। जो संसार की क्रिया और दो परस्पर भाव होते हैं वो सब इनके भीतर नहीं है। ये तो केवल रसिक जनों को सुख देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। व्रजवास और व्रज के प्रति प्रेम रखने वालों को एक बात का विचार करना चाहिए कि मांगवे की वस्तु दुनिया में अनेक देवी देवता हैं, सबसे मांगे। हमारे किशोरी जी और ठाकुर जी देवी देवता नहीं है। श्री राधा रानी देवी नहीं है और कृष्ण देवता नहीं है। श्री किशोरी जी लाडली जी हैं, लाली हैं, और श्री ठाकुर जी लाला हैं। इनसे मांगो नहीं जाए, इनको तो खुद को भी दियो जाए, इनको तो प्रदान कियो जाए। हमारे वृंदावन के महाराज जी कई परंपरा भाव में एक, मैं उनको स्मरण करूं कभी कभी कथा में, एक संत हुए श्री कोकिल साईं। उनको भाव हतो कि उनके आश्रम पे जो भी आतो वह को प्रसाद पवाते, खूब दक्षिणा देते, और फिर पूछते कोई और कमी, तो कह देते कि बाबा कंबल नहीं है, कंबल भी ले जाओ। और कुछ चाहिए, बोले कि बाबा ये भी ले जाओ। कोई कह दे तो बाबा आपके ठाकुर जी के दर्शन करने, बोले वो नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराऊंगा। तो कुछ जो चाहिए तू मुंह से मांग ले, ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराओगे? बोले कहीं तैने जाए करके उनसे कछु मांग लियो तो। अरे वो प्रिया प्रियतम छोटे से बालक हैं, अपने नित्य विहार में मग्न हैं, अपने नित्य लीला कर रहे हैं। तैने अगर उनते जाके कछु मांग लियो तो संकोच में आ जाएंगे। छोटे से ठाकुर जी बड़े संकुचित है जाएंगे और अपनी लीला को विराम करके तो को देवी को विचार करने लगेंगे, या हमारे तो को जो चाहिए मुंह से मांग ले, उनके पास मत जाइयो, उनसे मत मांगियो। ऐसे हमारे प्रिया प्रियतम हैं, उनसे मांगो नहीं जाए, उनको दियो जाए। एक बार एक संत, उनकी स्वरूप सरकार में बड़ी निष्ठा थी। स्वरूप सरकार मतलब छोटे छोटे बालकों को किशोरी जी का ठाकुर जी का स्वरूप बना देते थे, और उसके बाद में स्वरूप सरकार को अपने कुटिया में बुलाए के उनको प्रसाद पवाते, उनके चरण प्रक्षालन करते, और फिर यदि कभी कोई लीला करने की इच्छा होती तो स्वरूप सरकार से ही लीला करवाते। तो एक बार झूलन के समय चल रहे, सुंदर कदम्ब की डार पे एक झूला पार दियो, और स्वरूप सरकार गांव के दो बालकन ने लिया है, एक को श्री जी को रूप बनाया, एक को ठाकुर जी को रूप बनाया, दोनों बैठा दिए झूला पे।
और दोनों उनको बीच बीच में झुलाते जाएं और कहें जयजन एक झूलो, मैं प्रसादी सिद्ध कर रहा हूँ। अब प्रसादी सिद्ध करवे चले जाएं, फिर जैसे झूला ने धीरे है जाए तो फिर जा में फिरते झूला में झुलाते झुलाते बाद ना पतो नहीं कैसो कौतुक भयो कि जो प्रसादी सिद्ध कर रहे वहाँ में इतनो समय लगो कि स्वरूप सरकार में जो ठाकुर जी बने वो चिढ़ गए और चिढ़ करके बोले बाबा तेने हमें कहाँ समझ रखो है, सवेरे ही हमारी मैया बाबा ने छीन के हमें ले आवे, यहाँ स्वरूप बनाए के हमें बैठाए दे, कछु खवावे पिवावे ना है, हम तो जा रहे हैं यहाँ थे। किशोरी जी कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन जो ठाकुर जी के स्वरूप बालक बने वो चिढ़ गए। तो बाबा बोले अरे नेक जय नेक रुक जाओ, अभी बस प्रसादी बन गई है और मैं लेके आ रहा हूँ। थोड़ी देर और बेचारे रुक गए, फिर तो वो चलते झूला में थे कूद पड़े ठाकुर जी, बाबा हम तो जा रहे हैं, हम ना रुक रहे हैं यहाँ पे, हम तो जा रहे हैं। तो बाबा आके बोले देखो श्री जी कितनी भोली सी चुपचाप बैठी हैं, झूला झूल रही हैं, आपको काय को इतनी मिर्च लग रही है, काय को भाग रहे हो यहाँ पे? ना मैं तो जा रहा हूँ, मेरी मैया की याद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ। सो बाबा इतने व्याकुल है गए कि ठाकुर जी चले जाएंगे, श्री जी अकेली रह जाएंगी, संकोच में श्री जी फिर मेरे पास कैसे विराजेंगी, ठाकुर जी तो चले जाएंगे, और ठाकुर जी चले गए तो फिर श्री जी को भी जावे को मन होगा, और मैं सुबह से जो प्रसाद बना रहा हूँ वह कोई आरोगेंगे नहीं। तो बाबा बोले ठाकुर जी देखो अगर तुम गए तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा। अब वो तो छोटे बालक हैं, उनको कहा, बोले कूद जा बाबा, मैं तो जाऊंगा, मुँह मेरी मैया की याद आ रही है। बाबा कुआं के पास चले, बोले मैं कूद रहा हूं, बोले कूद जा, दारी के कूद जा, यही में मत निकल रही हो बाहर, बढ़िया है, कहीं कम से कम कोई बालक बचे रहेंगे गांव के, नहीं तो खींच खींच के सबन न लावे को। बाबा इतने व्याकुल हो गए, बोले नहीं रुकोगे ठाकुर जी, आप जाओगे मेरी कुटिया से? बोले हाँ मैं जा रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी ने एक चरण कुटिया से बाहर धरो, सोई बाबा दौड़ के गए कुआं में, वास्तव में कूदे ही गए। जैसे ही कूदे तो ठाकुर जी तो भारी खड़े रहे, लेकिन जो प्रिया जी के स्वरूप में विराजमान थी झूला पे, उनको व्याकुलता हुई, अरे बाबा कूद गो, बाबा कूद गो, बाबा कूद गयो। दौड़ी तो वो ठाकुर जी भी बाहर से आए, तो बाहर से ठाकुर जी आए करके चला, अरे बाबा तू सांची में कूद गो। तो बोले आपने कही कूद जादारी के, तो कूद गो। अरे बाबा तू बाहर आ जा, ना ना मैं ना आ रहा, तुम चले जाओ मैया के पास से ही जाओ, मैं ना आऊंगा। लेकिन जैसे ही श्री जी ऊपर आई और ऊपर से झांक के बोली बाबा, बाबा शब्द सुनते ही जो बाबा कूदे काए वो डर गए, अरे श्री जी आप मत आओ यहाँ पे, आप मत नीचे झांको, बहुत गहरा कुआं है, इतनी गहराई देखोगी तो डर जाओगी, मैं बाहर आ रहा हूं, आप नीचे मत झांको, बिल्कुल मत झांको। बाबा तुरंत न करके बाहर आए गए, आए करके दोनों युगल सरकार जो बालक बने दोनों के चरण स्पर्श किए, प्रणाम करके जैसे ही उठ करके देखो तो वो बालक अंतर ध्यान और प्रत्यक्ष श्री प्रिया प्रियतम प्रकट है गए। बाबा से बोले बाबा हम तो सब रूपन में विद्यमान है, पर आपकी भावना कैसी? ठाकुर जी बोले बाबा एक बात बता। बोले कहा मैं हूं झांक रो, मुंह पे तो दया ना आई आपको, लेकिन श्री जी ने जैसे ही झांको तो आपको इतनी दया कैसे आ गई? तो बाबा बोले इतनी सुकोमला हैं, इतनी मधुर हैं हमारी श्री जी, ऐसा इनको स्वरूप है, इतनी गहराई देखेंगी कहीं इनको डर नहीं लग जाए, कहीं इनको श्रम नहीं है जाए, या हमारे मुँह को इनकी ज़्यादा चिंता है गई। आप तो ऐसे ही हो, आप तो ऊपर बैकुंठ पे खूब कूदते रहो, खूब गहराई नाप रखी है आपने, पर हमारी लाडली जी तो बड़ी भोरी हैं। ऐसे भाव रखवे वारे वैष्णव उनसे प्रिया जी रीझ हैं, उनसे ठाकुर जी रीझ हैं। आप अनेक भाव रखो, आप सो हनुमान जी रीझ जाएंगे, शनि भगवान रीझ जाएंगे, आप सो बाकी के देवता रीझ जाएंगे, लेकिन प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करवे के काजे तो आपको उनके सुख को विचार करना पड़ेगा, उनके भाव को विचार, अपने सुख को त्याग। आज महाराज जी की कुटिया पे हजारों वैष्णव आते हैं, संकीर्तन करने आते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। कई लोगों को देख करके लगती होगी कि हम भी यहीं रुक जाएं, बाबा के पास ही रहें, इनके चरणन में ही बैठेंगे, परंतु भैया अपने को त्यागा है तब जाकर के बरसानो पाया है। जब तक अपने आप को नहीं त्यागेंगे, अपने सुख को त्याग नहीं करेंगे, अपने मनोच्छा को त्याग नहीं करेंगे,
तब तक प्रिया जी प्रसन्न, प्रिया जी तो प्रसन्न फिर भी रहेंगी, लेकिन प्रिया जी की प्राप्ति, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है। या हमारे व्रज वृंदावन बरसानो नंदगाम दर्शन करो वापस घर को जाओ, लेकिन यहाँ रुकवे को यदि मन बनाओ, यहाँ बसवे को यदि मन बनाओ, तो स्व को त्याग करनो पड़ेगो। वो बात अलग है कि आप ब्रजवासी ही हो, यहीं जन्म है, तो कोई बात ही ना है, लेकिन यदि यहाँ बसवे की इच्छा है तो स्व को त्याग करेंगे तो ही ब्रजवास फलेगो। नहीं तो याते बढ़िया व्यवस्था पूरी दुनिया में और जगह कर रखी है ठाकुर जी ने, सब